नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 1 नगर निगम फरीदाबाद में और एनआईटी विधानसभा क्षेत्र का यह हिस्सा है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश डागर, जो कि पार्षद प्रतिनिधि हैं और भविष्य में, आगामी भविष्य में हो सकता है कि विधायक के रूप में भी आप लोग कोई नई चीज़ देख सकते हैं। सर, सबसे पहला सवाल कि छठ का पर्व है, क्या कुछ खास तैयारियां आपके वार्ड में? नमस्कार जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 1 में हमारी छठ मैया के त्योहार को लेके पूरी तैयारियां चल रही हैं। जितने हमारे वार्ड में छठ घाट हैं, चाहे वो स्थायी हैं चाहे अस्थायी हैं, थोड़ा सा चल। सब जगह हमने अपने छठ घाटों पर सफाई व्यवस्था कराई है। और जहाँ पर छठ घाट नहीं है, वहाँ पर जेसीबी की खुदाई करवाई है, साफ़ सफाई कराई है, लाइटें लगवाई हैं। और जो डेंटिंग पेंटिंग का काम है, सारा हमारा पूरे वार्ड में, चाहे सेक्टर 55 हो, चाहे आपके कृष्णा कॉलोनी, पटवारी फार्म, 6 नंबर गली, 5 नंबर गली, राजीव कॉलोनी, बांके बिहारी, शिव मंदिर, हमारे वार्ड में जितने भी छठ घाट हैं, हमने सब जगह साफ़ सफाई, लाइटिंग और डेंटिंग पेंटिंग का हमारा नगर निगम के सहयोग से और हमारे जो छठ के जो हमारी संस्थाएं हैं, जो पदाधिकारी हैं, सबके सहयोग से हमारा सभी तैयारी। अच्छा पार्षद साहब, एक सवाल और है कि अभी अभी बीते दिनों झारसेत क्लीनर वार्ड नंबर 1 में कुछ विधायक के द्वारा नारियल फोड़े गए, उद्घाटन किया गया, विवाद की स्थिति बनी रही। इस पर आप क्या कहेंगे? स्पष्ट करें जरा, क्यों आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातों को खुलासा किया और वो कहते हैं जी मैंने एक सर चीजें की। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे वार्ड में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, वो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी के सहयोग से हमारे वार्ड में निरंतर विकास कार्य चल रहे हैं। और जो आप बात कर रहे हो कि अभी कुछ दिन पहले झारसितली में जो उद्घाटन करा है हमारे स्थानीय विधायक जी ने, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे विधायक जी जो हैं, अगर कोई विधानसभा से टेलीफोन भी जाता है नाली साफ करने का या कोई काम कराने का, तो वो एक ही बात कहते हैं, भाई मेरे ऑफिस आ जाओ और मुझे लिखित में एप्लीकेशन दे के जाओ। क्योंकि हमारे विधायक जी हर कार्य को लिखित रूप में ज़्यादा करते हैं। चाहे वो किसी अधिकारी को लेटर देना हो, चाहे किसी नेता से मिलना हो, चाहे केंद्र के नेता से मिलना हो, चाहे प्रदेश के अफसर से मिलना हो, तो वो 2 कार्य दिखाते हैं। हमने सुना है कि भाई जो डायरी वगैरह में बोलते हैं रोजीना लाइव आके कि मैं कहाँ-कहाँ गया, कब-कब गया, किससे मिला, किसको मैंने लेटर दिया, किसको मैंने पत्र दिया। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 1 में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, विधायक जी अपने किसी भी डायरी में चर्चा करी हो कि मैं वार्ड नंबर 1 में मैंने ये कार्य करा दिए, या हमारी जनता की तरफ से कोई रिक्वेस्ट लेटर गया हो, या उन्होंने हमारे किसी नेता को, किसी अधिकारी को, नगर निगम को, डीसी को, किसी ने भी उन्होंने हमारे विकास कार्य जो वो उद्घाटन करते घूम रहे हैं। जैसे मैंने एक चैनल के माध्यम से देखा था कि उन्होंने जगह-जगह बहुत सारे नारियल फोड़े थे झारसितली गाँव के अंदर। तो उसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, विधायक जी ने अगर विकास कार्य कराए हैं और उनके वो उद्घाटन कर रहे हैं, तो वो अपना कोई भी पत्र दिखाएँ कि जो उन्होंने सरकार से डिमांड रखी है। जैसे वो आप लोग आजकल देख रहे हो, उनका एक ट्रेंड चल रहा है कि भाई ट्विटर पे 28 करोड़ के एस्टीमेट भेज दिए हैं, सीएम कार्यालय ने मेरी फाइल निलंबित है, मेरी सीवर लाइन साफ करा दो, मेरा ये करा दो। तो मैं उसी माध्यम से पूछना चाहूँगा कि विधायक जी, आपने जितने भी उद्घाटन करे हैं, उनके आप कोई भी पत्र दिखाओ कि भाई आपने इस पत्र के माध्यम से हमारे वार्ड में विकास कार्य कराने के लिए लिखा हो। अच्छा देखिए, ये आपने ठीक है एक दूसरे की बातें बताई, वो अपनी तरफ से बताते हैं, आप अपनी तरफ से बता रहे हैं। अब आगामी राजनीतिक तौर पर आपसे बात करें, आगामी क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? मैं तो 1 मिनट और लूँगा आपका। जी। उन्हीं के किसी साथी ने एक फ़ेसबुक पे डाला था कि भई फ़ेसबुक पे डाला था कि भई इतने करोड़ रुपए, इतने करोड़ के विकास के उद्घाटन कर दिया, ये हो गया, कौन-सा फंड है, कैसे है? तो वो कहते हैं भई ये पैसा कोई फंड नहीं है, ये सब पैसा सरकार का है, ना किसी पार्षद का होता, ना एमएलए का, ना एमपी का। फिर इसमें इस कागज़ में उन्हीं के साथी ने डाल रखा है एमएलए फंड। देखो ये एमएलए फंड डाल रखा है, ये रहा। लिखा हुआ है क्लियर कि एमएलए फंड से ये कार्य कराया गया। और विधायक जी भी करते हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो, आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है। जैसे मैं कागज़ दिखा रहा हूँ, मेरे जितने भी उद्घाटन करके गए हैं वो झारसितली गाँव में, वार्ड नंबर 1 गाँव झारसितली में कोली हरिजन समाज के शमशान घाट बनवाने वाले, ये कमिश्नर से लेके और जेई तक के साइन है इस पे। जैसे शमशान घाट गाँव झारसितली की मरम्मत कराने वाले, कमिश्नर अपने यशपाल यादव जी के साइन है, यशपाल यादव, जबकि 2022 का वो चल रहा है। जैसे गाँव झारसितली में पछोला चौपाल, जैसे मैं कागज़ दिखा रहा हूँ,
और जी। कमिश्नर से लेके जई तक के साइन है मेरे इस कागज़ पे। तो आरोप के लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपना कोई भी कागज़ दिखाएँ कि उन्होंने काम कराए हैं, तो हम भी स्वागत करेंगे उनका। जी। और मैं तो एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा अपने वार्ड की तरफ से चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का और पंडित मूलचंद शर्मा जी का कि उन्होंने मेरे पे इतना विश्वास रखे और मेरे वार्ड में इतने कार्य कराए हैं। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मेरा वार्ड बहुत बड़ा वार्ड है क्षेत्रफल में। उसमें झारसितली गाँव आता है, प्रतापगढ़ गाँव आता है, गोंछी गाँव आता है, जीवन नगर आता है, 55 सेक्टर आता है, राजीव कॉलोनी आती है, कृष्णा कॉलोनी आती है, 56 सेक्टर आता है। तो ये बहुत बड़ा वो है। जितने विकास कार्य हो रहे हैं, पहले यहाँ कभी कार्य हुए नहीं, इसलिए कार्य मान लो कोई भी मेरा मित्र कहीं का भी एक फ़ोटो लेके, देखो जी ये विकास हो रहा है, देखो जी ये पानी भर रहा है। तो भई काम क्षेत्र बड़ा है, कभी भी काम खत्म होते हैं क्या? जी। अगर काम खत्म होते तो आज हरियाणा बने कितने दिन हो गए जी। हैं? इतने सालों में जब संपूर्ण विकास तो कहीं हो ही नहीं सकता। जी। काम क्योंकि नाली-गली तो रोज़ बनती हैं, रोज़ बिगड़ती हैं। लेकिन फिर भी हमारा आप जब हम सब पार्षद बन के आए थे, आप गूगल पे जब का वार्ड उठा के देखो और आज का देखो। जी। हमारे यहाँ निरंतर विकास हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। हम किसी के ना बहकावे आने वाले हैं, ना डरने वाले हैं, ना हम किसी के प्रेशर में आने वाले हैं। हम अपना कार्य ऐसे ही करते रहेंगे और हम मंत्री जी का अपने वार्ड की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर साहब, क्षेत्रीय जनता अब आपको नए रूप में देखना चाहती है, सीधे-सीधे तौर पर। चुनाव नज़दीक है, लोकसभा के और विधानसभा के 1 वर्ष के अंदर-अंदर है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं तो एक बात कहूँगा कि देखो, हमारे जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी है, ये संगठन तय करता है कि कौन चुनाव कौन-सा लड़ेगा, कौन पार्षद का लड़ेगा, कौन एमएलए का लड़ेगा, कौन एमपी का लड़ेगा। ये हमारे